परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुण्यात्माओं, अब यहां ये क्या कारण है कि ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं थी। जैसे टटीरी एक पक्षी था, टटीरी एक पक्षी है और उस टटीरी पक्षी वाले जो टटीरी वाले श्रेणी का एक टटीरी थी, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में अंडे उत्पन्न कर दिए, अंडे पैदा कर दिए। उधर से दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होगी और युद्ध का बिगुल बज गया। तब उस संतनी ने, उस टटीरी ने, जो पूर्व जन्म की संतनी थी, अंतरात्मा से पुकार की, हे परमात्मा मेरे अंडों की, मेरे बच्चों की रक्षा करो। इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया, बहुत बड़ा घंटा, 88,000 मन का बताया है, वो गिर गया वहां पर। उन अंडों के ऊपर पूरा महाभारत युद्ध समाप्त हो लिया, करोड़ों व्यक्ति मर गए, अग्निबाण चले, लेकिन वो अंडे नहीं खत्म हुए। तो वो न तो कोई पूजा वर्तमान में कर रही थी, ना कोई इष्ट न जाने थी। अंतर की पुकार व ममता बच्चों से की तरफ उसकी आत्मा की भाषा को भगवान समझता है। उस पूर्ण परमात्मा ने ही आकर के उस टटीरी के अंडों की भी रक्षा की थी। कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह दर्दू साज। तो ये जो कथाएं उनको रटा करा रखा था, रटा रखी थी कि नामदेव ने दूध पियाया, ऐसे भैंस के सींग में भगवान पैदा हो गया है। और रविदास जी को भी ऐसे ही एक बार राजा ने परेशान किया था, तो उन्होंने भी पत्थर, क्योंकि पहले रविदास जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना ही किया करते थे। परमात्मा कबीर जी के शरण में आने के बाद उन्होंने सत साधना स्वीकार की थी। तो उस राजा ने भी उनको जान से मारने के लिए धमकी दे दी थी कि या तो मेरे सामने दूध पिला के दिखा रैदास, नहीं तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी। क्योंकि रविदास जी ने भी पहले दूध पिलाया था। रविदास जी के माता पिता ने भी जग जन को यही कह दिया था कि मेरे बेटे ने पत्थर के भगवान श्री कृष्ण जी को, ठाकर जी को दूध पिला दिया। तो रविदास जी की प्रार्थना से भी दूध पत्थर ने, उस परमात्मा ने पिया था, पत्थर ने नहीं पिया था। परमात्मा प्रगट हुए, दूध पिया, अंतर्जान हो गए थे। ऐसे नरसिंह जी जो थे वो भी मूर्ति पुजारी ही थे। तो यहां कह रहे हैं कि नरसिला नितनाच पत्थर के आगे रहते, और जाकी हुंडी झाल झाली सांवल जो सा कहते। कि धर्मदास जी अपनी वो अटकल युक्त ज्ञान को सुना रहा है कि कहता है कि नरसिंह नाम के, जो नरसिम्हा नाम के सेठ थे, वो भी भगवान पत्थर की मूर्ति का आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, उसकी पूजा करते थे, और परमात्मा ने उसकी हुंडी झाली और उसका भात भरा। तो तुम इनको पत्थर मत कह जिंदा, धर्मदास कहता है ये तो भगवान न पड़े हैं, पत्थर पत्थर नहीं है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने फिर उसको ये तत्व ज्ञान समझाया, बेटा ना तो उस पत्थर के भगवान ने नरसिंह की हुंडी जाली,
ठीक है, नरसिंह जी श्री कृष्ण पुजारी थे, लेकिन वह हुंडी भी कबीर परमात्मा ने ही ली थी, उसकी पूरी की थी। लेकिन वो ये सोचता है जो जिस भी इष्ट का पुजारी है कि मेरे इसी भगवान ने मेरे ये काम किया है। परमात्मा कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, के पिछले ही जो साधना पुण्य तूने किया हुआ उससे ही तेरी पूर्ण मुराद हो रही है। जब तक तू भविष्य की साधना ठीक नहीं कर रहा तब तक तेरे पूर्व जन्म की कमाई से ही तेरे काम हो रहे हैं। जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा परंपरागत थी, और भगवान शंकर की भी पूजा व साजली पूजा तो करते ही थे। और जो भी कोई घर में सुख होता था, जैसे पास हो जाते थे कक्षा में, तो जय हो बाबा श्याम जी की, जय हो भगवान कृष्ण जी की, जय हो शिव जी महाराज की, भगवान विष्णु की जय हो, उनके गुण गाया करते थे कि इन्होंने हमें पास कर दिया। फिर शादी हुई, फिर नौकरी लग गई, लड़का हुआ तो खुशी मनाई कि भगवान बाबा श्याम जी ने मौज कर दी, फिर श्री कृष्ण जी ने मौज। इन्हीं देवताओं को हम ये समझते थे कि यही हमारे काम कर रहे हैं, यही हमें लाभ दे रहे हैं, नौकरी भी इन्होंने दी है। लेकिन अब पता चला इस तत्व ज्ञान की रोशनी में कि ये तो कुछ भी करने के कोना, ये तो मासा घटे न तल बधै, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जैसे आपने कल शिव महापुराण में पढ़ा, युकाल भगवान कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे हो, तुम भगवान नहीं हो, और तुमने तप किया, तुम्हारे तप के आधार से मैंने तुम्हें तो विष्णु जी को, ब्रह्मा को तो उत्पत्ति करने की का डिपार्टमेंट दिया है, और विष्णु को सतिथि का, और रुद्र इसी प्रकार रुद्र और शंकर को भी मैंने अन्य विभाग दिए हैं। लेकिन अनुग्रह, किसी को अनुग्रह प्राप्त की जो है सिद्धि प्राप्त करने के तुम अधिकारी नहीं हो। अनुग्रह माने कृपा, अर्थात किसी चीज में फेरबदल करके कोई दुखी है उसको सुख कर दे, तुम नहीं कर सकते। अब वो परमात्मा, आप विचार कीजिए, ये काल उन पुण्यात्माओं का दुरुपयोग करता है जो कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं, और वो उस समय सत भक्ति करते थे और किसी कारण से परमात्मा से दूर चले गए, पार नहीं हो पाए। जैसे 64 लाख हुए थे प्रभु के, जब आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा यहाँ आए थे, काशी में प्रकट हुए थे। अब उस समय उन्होंने एक लीला की थी जिस कारण से सभी उनसे दूर हट गए थे। वो इतने दयालु हैं कि हमारे पुण्य बनवा जाते हैं कि ये और ज्यादा कष्ट ना उठाएंगे, इनके अंदर भक्ति चलती आ जाएगी, और जब भक्ति युग आएगा तब इनको मैं रिचार्ज कर लूंगा। अब आपको एक श्वास का सिमरण जो सतनाम दिया जाता है उसकी बहुत कीमत है, उसकी बहुत वैल्यू है। परमात्मा कहते हैं कि सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ाव राम रंगोरी हो, और तो ना 3 लोक पासंग धरे रंगोरी हो, तो ना तुले तलाया राम रंगोरी हो। एक श्वास का सिमरण जो सतनाम आपको दिया जाता 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक तत्, जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के नाम का जाप का निर्देश है।
उसमें ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् अन्य मंत्र है, वो परब्रह्म का जाप है, और सत्य ये अन्य मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म का जाप है। तो उसमें एक सतनाम का सिमरन की कीमत बताई है। एक श्वास, उस श्वास से जो सिमरन किया जाता है, वो कितना कीमती बन जाता है। लेकिन पूर्ण संत से लेकर के, नकली संतों से नहीं। अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है, बालक की नौकरी लगने का पत्र, उसमें 4 लाइन होती है, यू आर हियरबाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे वो लिख देता है, अधिकारी साइन कर देता है, उस बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाती है और उसको आजीवन लाभ मिल जाता है। उन्हीं 4 लाइनों को कोई टाइप करके और कोई दस्तक कर साइन कर दे और उसको कह दे ले तेरी नौकरी लग गई, तेरी भी लग गई, वो नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार इस नाम को पूर्ण संत से प्राप्त करके ही जाप करने से लाभ होगा। और मर्यादा भंग कर दोगे तो ये नाम खंड हो जाएगा, जैसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी साधनाएं आप जी कितना सुमन करते हो? कम से कम 500, 400, 1000 श्वास के जाप तो अवश्य ही करते होंगे, कम से कम। और एक श्वास की कितनी कीमत है? आप कितने धनी हो रहे हो और जरा सी मर्यादा भंग कर दी, काल के जाल में रह जाते हो। और फिर यहीं पर पुनर्जन्म होता है, तो आपकी वो कमाई परमात्मा के साथ की हुई वो अपने आप प्रकट होने लग जाती है। ऐसे लक्षण होते हैं। एक समय नामदेव जी पिछले संस्कारवश इतना भावुक हो गया, एक मंदिर में आरती हो रही थी, ब्राह्मण लोग उसमें आरती कर रहे थे, खड़ा होकर के शाम के समय घंटियां बजा रहे थे। नामदेव जी वहां से घूम आ रहे थे किसी कामवश, इतने आत्म विभोर हो गए, अपने हाथों के जूते उठा करके ऐसे घंटियां बजाते हुए, और उन पंडितों के अंदर उस 20-30 जो पंडित जी खड़े थे उनके अंदर चले गए और मूर्ति के मंदिर के गेट के सामने जाकर खड़े हो गए, ऐसे बजा रहे हैं। अब ब्राह्मण पुजारी ने देखा कि ये छोटी जाति वाला, क्योंकि पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, और कैसे आ गया हम ब्राह्मणों के बीच में मंदिर ठाकुर भगवान के दरबार में, और हाथ में जूते लिए हुए। उसकी बाजू पकड़ के पुजारी ने घसीट के मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो पड़े पड़े भी ऐसे कर रहा है। परमात्मा ने क्या किया कि मंदिर का मुंह उस भगत की तरफ कर दिया, नामदेव की तरफ, और पंडित जी पिछली तरफ घंटी पीट रहे हैं। पुण्यात्माओं, यही परमात्मा कुछ समय के लिए अन्य वेश बनाकर ना जाने कहां प्रकट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहां एक संत रहते थे, लेकिन उनका ये नहीं मालूम, उन्होंने कभी नहीं बताया वो कौन है, कहां से आए थे, कहां के रहने वाले थे। और संत से पहले लोग डरते बहुत थे, उसको ज्यादा छानबीन भी नहीं करते थे। ऐसे वो परमात्मा वहां प्रकट हुए, कबीर परमात्मा एक संत की वेशभूषा बना करके वहां रहने लगे। एक रंका और बंका नाम के पति पत्नी और साथ में उनकी एक पुत्री, वो तीनों परमात्मा के शिष्य हुए। परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाया, तत्व ज्ञान समझाया, सतभक्ति पर लगाया। नामदेव जी ने भी उन्हीं का उपदेश लिया। परमात्मा ने उनकी सारी कहानी सुनाई कि बेटा ये तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिनसे तुम्हें भगवान छोटी मोटी सिद्धियां से चमत्कार हो रहे हैं। ये पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, भविष्य की साधना तेरी ठीक नहीं है। तो शाम के समय अब गुरु भाई के घर पे गुरु बहन भाई चले ही जाते हैं। नामदेव जी अगले दिन सुबह सुबह उन रंका बंका के घर पर पहुंच गया।
रंका बंका तो था नहीं, वो अपनी लकड़ी तोड़ने जंगल में गए हुए थे। उनकी बेटी थी और वो कोई औषधि पूछ करके किसी वैद्य से और पट्टी तैयार कर रही थी। नामदेव ने पूछा, बहन ये पट्टी किसके लिए, क्या कुछ हो गया, क्या माता जी को कुछ हो गया, पिताजी को हो गया? कहने लगी, नहीं रे भाई, गुरुदेव के हाथों का चोट लागी। और नामदेव तू बाज आ जा, भगवान को घना दुखी मत करा करे। वो सहम गया, भी क्या बात है, ये बेटी बहन क्यों कह रही है ऐसा, कि तू भगवान ने घना मत सताया करे, तेरे के सिर में दर्द था, वहां पहुंच गया उन पंडितों के बीच में है। कल तू जब पंडितों के वहां गया, उन मंदिर के वहां घुस गया, उन्हें तुझे ठाकर पीछे पटक दिया। उस समय हम भगवान के पास बैठे थे, गुरु जी के पास, और वो एकदम अंतर ध्यान हुए, थोड़ी देर में आए तो उनके हाथों में चोट लगी हुई थी। हमने पूछा, भगवान क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, बेटी नामदेव मेरे भक्त को कि वहां बेइज्जती हुई थी और उस मंदिर को फेर के आया हूं, घुमा के आया हूं। ये तो लीला करनी थी दाता ने, उनने क्या जरूरत थी वहां जाने की। और भाई तू मानता नहीं कति भी है, भगवान को ज्यादा तंग मत कराया कर, तू जो भक्ति बताई है ऐसे कर, अपनी साधना वो करते रहेंगे जो करे, तू वहां क्यों गया? उसको बड़ा चिंता हुई, एकदम पानी पानी हो गए नामदेव जी, और जाकर देखा सच में तो संत के हाथों को चोट लगी हुई थी, छिले हुए थे, पट्टी बंधी हुई थी। वह लड़की गई, वो पट्टी खोली, दूसरी पट्टी बांधी। तब पुण्यात्माओं, परमात्मा, अब हमने ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था, हम केवल कथाएं ज्यों की त्यों सुनकर वहीं छोड़ दिया करते थे, उसका सार नहीं निकल पाता था क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं था। तो ऐसे नामदेव जी को परमात्मा ने ये फिर सतनाम दिया, लेकिन आगे देने का अधिकार नहीं किया। परमात्मा कहते, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुर ना होई। नामदेव जी ने पहले गुरु भी बना रखा था, कोई संत उससे उपदेश भी ले रखा था, ओम नाम का जाप करता था। वो सोचता था कि तो तेरे इस ओम नाम के जाप से सब कुछ हो रहा है। परमात्मा ने पीछे फिर उसको वास्तविक ज्ञान दिया। नामा छिपा ओम तारी, नामदेव जी छिपा जाति के अंदर थे, ओम नाम की लो ला रखी थी, तारी माने लो। और पीछे जब सतगुरु मिले तो तत्व तब सोहम भेद विचारी, और फिर परमात्मा ने उनको सार शब्द दिया, तब उनका मोक्ष हुआ नामदेव जी का। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। तब परमात्मा उस धर्मदास को समझा रहे हैं कि भाई तुम तो खिलौनों से खेल रहे हो, ना सिर का पता ना पैर का, ये कथा कथा गोट रखी तुमने। अब नाम इस तत्व ज्ञान के सामने सारे दिमाग की नस नस खुल जाती है। धर्मदास एकदम सुन्न हो जाता है कि ये महात्मा जी बात तो सारी काटे की कह रहा है। तो पुण्यात्माओं, इससे आपने तत्व ज्ञान से अपनी जो दिनचर्या को सुचारू रखना है। अब क्या बताते हैं, बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। मैं खालक, खालक माने परमात्मा,
सारी सृष्टि का रचनहार, और खलक माने ये संसार। हम खालिक और हमसे ही ये खलक यानी संसार हमसे ही सुचारू चल रहा है, और सकल हमरा प्रकाशा। हम ही से चंद्र सूर्य, हम ही से पवन और पानी और पवना, हम ही से धरण आकाश रहे हम 14 भवना। क्योंकि परमात्मा से ही मांग कर ये धर्मराय काल, ये ज्योति निरंजन, ये ब्रह्मांड मांग कर लाया हुआ है। कहता है ये हमसे ही हैं, ये सभी जीव भी मेरे से ही आए हुए हैं। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवान कल्प कोट जुगतारी। हम साहेब सतपुरुष हैं ये सब रूप हमारे, जंद कहे धर्मदास से सत्य शब्द घनसार। अब धर्मदास तो उस उल्टे रंग में रंगा हुआ था, फिर भी बात बीच में अपनी जो ज्ञान अड़ंगा ज्ञान था उसने अड़ावे था, जहां तक पार पसावे हर जीव अड़ाता है, लेकिन सत्य के सामने वो फिर आखिर में नष्ट हो जाता है, अज्ञान नहीं रहता। क्या कहता है? बोलत है धर्मदास सुनो सरबंगी देवा, दिखे पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। खान पान अस्थान देह में बोलत दिसम, कैसे अलख स्वरूप भेद कई है जगदीशम। कैसे चंद और सूर नदी गिरिवर पासाना, कैसे पानी पवन धरणी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संजोज वियोग करें किस भांति, कौन कला करतार कौन विद अवगत नाती। कैसे घट घट रम रहे हैं किस विद रहो नियार, कैसे धरती पर चलो कैसे अदर अधार। अब धर्मदास ने तो वो उल्टा ज्ञान अड़ंगा ज्ञान सुन रखा था, जैसे ऋषि में ऋषि भगवान निराकार है, वो वैसे थोड़ा ही सामने प्रकट होता है। और हम ऐसी पूजा थी हमारी, भगवान निराकार बताओ, और विष्णु जी की मूर्ति बना उसकी पूजा कर रहा है धर्मदास जी। क्या कहता है कि बोलत धर्मदास सुनो देवा सर्वंगी देवा, तेरा दिख पिंड और प्राण कहो तुम अलख बेवा। तेरे सारे अंग दिखाई देते हैं, तेरा शरीर दिखाई दे, तू कह मैं भगवान हूं। परमात्मा तो निराकार है। अरे तेरा गजब भैया, ये पट्टी पट पढ़ा रखी थी हमारे को। और तुम बोलो बड़ बात, नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, तेरे तो शरीर भी है, और तुम बोलो बड़ी बात नहीं आवे दिल हमारे। और तू कह भगवान अपने आप को, मेरा मन ना मानता। तो मुझे सारी कहानी बता, कैसे सृष्टि वियोग हुई, कैसे सृष्टि रची गई। परमात्मा क्या कहते हैं? बोलत जिंद अबंध सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा सोई। सकल से न्यारा होई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू चढ़े संग पद्म 18। और परमात्मा कबीर जी ने ही श्री रामचंद्र का पुल बनवाया था। पत्थर पहाड़ को, एक बहुत बड़े पर्वत को अपनी सिद्धि शक्ति से हल्का कर दिया था। उस पहाड़ के पत्थर जल पर तैरने लगे थे। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करत हम ही अक्ष्माना।
छिन्मय धरती पग धरूं, नादय सिर संजोग, पद अमान्यारा रहूं, ईश्वर दुनि वियोग। कहते एक पल में, एक क्षण में तो मैं यहां हूं, एक क्षण में सतलोक में होता हूं, मुझे आने जाने में कोई समय नहीं लगता। और अपने वचन से सारी नाद्य सृष्टि संयोग, मैंने अपने वचन से सृष्टि की उत्पत्ति की थी। बोलत है धर्मदास जिंदा जननी को थारी, कौन पिता परवेश कौन गति रैन आधारी। क्यों उतरे कल माई कहो भेद सब भेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म कहाँ अनपान आहारा। कौन देह सने नैन मुख नासा देहा, तुम दीखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। कहते हैं साची बता तेरी कौन माँ है, कितना है और किस, और तेरा शरीर दिखे, और कैसे तू अपने आप को विदेही भगवान कह रहा है। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माही कहो कहां साहेब रहिए। जिंद कह धर्मदास सुनो सतगुर की बाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं सारंग पाणी। ओंकार और माया सब तास के पुत्र कहावे, हम परमात्म पद पिता दोहों के मध्य रहावे। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बाणी सुरज्ञाना। परमात्मा कहते हैं ए धर्मदास, मैं तेरे लिए, तेरे कारण सतलोक से शून्य से प्रस्थान करके यहां आया हूं। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, तुम काज यानी तेरे काम ही मैं आया हूं और सतलोक से आकर यहां प्रगट हुआ हूं। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, पियाना माने प्रस्थान, और शब्द रूप धर दे समझ साहेब सुरज्ञाना, समझ बाणी सुरज्ञाना। नहीं नाद नहीं बिंद नहीं ये पांच तत्व आकारम, मेरा तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, पांच तत्व से बना हुआ। गुड़िला ज्ञान अमान हंस उतारूं पारम, नरक परख कर देख पांच भौतिक, नरक परख कर देख पंच भौतिक हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। ने बोला देख भगवान तुम्हारे प्रमाण देते हैं, देख मेरा हाथ लाके देख, तेरे जैसा शरीर नहीं है, मेरा तो बहुत नरम नरम शरीर है, नाड़ी का बना हुआ शरीर नहीं है, शरीर तो है। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में कहा कि कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम स्वयंभू परिभू व्यवधाता। व्यवधाता माने भिन्न भिन्न सभी ब्रह्मांडों के रचने वाले। निरख परख कर देख पंच भौतिक हमरे नहीं काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह न माया। हम तो अपनी प्यारी आत्मा तेरे लिए आया हूं, मेरा यहाँ कोई लेन देन नहीं है, यहाँ मेरे को कोई किसी से लगाव नहीं है, लेकिन तुम मेरी आत्मा हो, यहाँ फंसे पड़े हो, तुम्हें निकालने के लिए तत्व ज्ञान सुनाने के लिए आया हूं। गगन सुन में धाम है वो अवगत नगर नरेश, अगम पथ कोई ना लख है ये खुद शंकर शेष। परमात्मा के मेरा तो ऊपर सतलोक में स्थान है और उसको किसी को नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ढूंढ रहे हैं, वहां नहीं जा सकते। मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान के अतिरिक्त, इस विधि के अतिरिक्त कोई भी वहां नहीं जा सकता। सुन जिंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे, कौमी आसन साज कहो तुम अदर उधारे। अब ये पुराना ज्ञान है ना, बहुत खतरनाक है। ये ओल्ड जो नकली पेंट अपना हो रहा है ओवा हुआ है, ये जल्दी सी उतरता नहीं, और ये तत्व ज्ञान रूपी रेग मार लगाकर इसको उतारा जाता है और फिर यथार्थ पेंट किया जाता है। अब फिर बार बार कह है कि सुन जिंदे जगदीश शीश पग चरण तुम्हारे, तेरा सिर रहा, हाथ रहे, पांव रहे, और धरती पर बैठा, और फिर तुम लोगों को मैं ऊपर रहता हूं, वो तेरे की।
परमात्मा कहते सोन गगन में हम बसे पृथ्वी आसन थीरे, धर्मदास धोखा दिलम छानो नीर और खीर। धर्मदास धोखा दिला तेरे, तुम इस तत्व ज्ञान से सुनो पहचानो। हम हैं शब्द स्वरूप अनूप अनंत अजूनी, हम रहना पिंड और प्राण हम काया मदमोनी। हमारा जो शरीर है तुम्हारे जैसे श्वास उश्वास का और प्राण 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। जो धारे सो होए गुप्त मंत्र मुस्कानी, कहे जिंद जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। ना मैं जन्मूं ना मरूं ना आऊं ना जाऊं, शब्द विहंगम सोने में ना मेरा धूप न छाई। बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी मेरे ना कोई माँ है ना पिता है ना मेरा कोई जन्म होता है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, माद पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, क्या दिखलावे आचार विचारा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से सत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जिस में मथुरा के उस वृंदावन के तालाब में उस गंदे पानी में धर्मदास ने स्नान किया था। परमात्मा ने बताया था कि जिस तीर्थ पर तू नहाकर मोक्ष मानता है, इसमें तो तुमने ढेर सारे पाप इकट्ठे कर लिए, पुण्य तो है ही नहीं। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से कोई पुण्य कोई लाभ नहीं होता। और ये पाप इकट्ठे कर लिए कि जिस तालाब में तूने स्नान किया, धर्मदास तीर्थ में पुण्य करने के लिए आया है, तो इसमें देख कितने जीव जंतु तूने स्नान करते समय हाथ से रगड़ रगड़ कर मार डाले। और जो तुम चौका बनाते हो, रोटी बनाते हो, लीपते हो स्थान को, वहां भी बहुत पाप होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो नए नए भक्त आते हैं वो बहुत विचलित हो जाते हैं कि ये तो हम भी जैसे सत्संग में आते हैं, इसमें भी पाप होते हैं। हम भी खाना बनाते हैं, उसमें पाप होते हैं। हम पोछा भी लगाते हैं, उसमें भी पाप होते हैं। बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इसका समाधान क्या है कि जैसे प्रतिदिन हम कपड़ा पहनते हैं और वो कपड़ा हम जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाते, उसको जानबूझकर गारा मिट्टी नहीं लगाते, लग जाती है, तो उसका समाधान है कि सुबह उनको साफ कर लेते हैं साबुन और पानी से। तो ऐसे जो आपको ये ज्ञान, ये नाम, ये क्रियाएं जो बताई हैं भक्ति की, ये आपके प्रतिदिन के जो हो रहे हैं अनजाने में पाप, जानकर तो हम करेंगे नहीं, अनजाने में भी हो जाते हैं, तो उनको ये स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं, इनको ये समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, सत्य साधना से कट जाते हैं। और जो अन्य साधना करते हैं वो ऐसे तो शास्त्र विरुद्ध है, फिर भी ओम नाम का जाप वेदों अनुसार शास्त्र अनुकूल है, वो जाप करते हैं, तो उस साधना के करने से पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं, चाहे वो जानकर होते हैं चाहे अनजाने में होते हैं, उनको दोनों भोगने पड़ते हैं। पुण्यों का अलग अकाउंट है, पाप का अलग अकाउंट, उसमें कोई फेरबदल ये भगवान नहीं कर सकते। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर देव, कबीर भगवान वही कर सकता है जब हम उसकी शरण में आ जाते हैं। परमात्मा कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में प्रभु की महिमा बताई है कि जब तक हम कबीर परमेश्वर की सत्साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हम दोनों ही, हमारा कोई भी परिवर्तन किसी कर्म में नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु यानी पूर्ण संत
उनको खत्म करके और फॉर एवर समाप्त कर देता है, ऊपर मेख मार देता है, अर्थात उनको खत्म कर देता है। परमात्मा खुद कहते हैं कबीर साहब, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की बाई पड़ी पुराने घास। जैसे सूखा ढेर चाहे लाखों टन पड़ा हो घास, उसमें एक माचिस की सीख तिल्ली लगा दे जला करके, वो पूरे घास को जला कर राख कर देती है, और हवा उसको आंधी आती है उठाकर इधर उधर फेंक डालती है। इसी प्रकार हमारे संचित कर्म जो पाप कर्म है, वो बहुत बड़ा ढेर बना हुआ है, और उसके आधार से जो पुण्यात्मा सत्साधना नहीं करते, वो साधना करने वाले जो शास्त्र विरुद्ध साधक लाखों वर्ष नरक में पड़े रहते हैं, 84 लाख योनियों को भोगते रहते हैं उन कर्मों को भोगने के लिए। वो भोग कर ही समाप्त कर सकते हैं, वो खत्म नहीं कर सकते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा की सत्साधना करने कोई भी करे, चाहे कोई संत करे, चाहे कोई ऋषि करे, चाहे देवता करे, चाहे कोई भगत करे, उनके सब पापों का नाश पूर्ण परमात्मा कबीर अंगारी असी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप अर्थात पाप विनाशक, और बंभारी बंधनों का शत्रु, काल के बंधन को काटने वाला, वो कबीर परमात्मा है। और वो सतधामा रितधामा सतलोक में रहता है। आपको थोड़ी सी झलक यजुर्वेद की दिखाता हूं, जिसमें स्पष्ट किया है कि कबीर अंगारी, अंगारी माने पापों को काटने वाला। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवादक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। और कहां से ये प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अध्याय नंबर 5 का मंत्र 32 आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 5वां अध्याय 161 पृष्ठ, ये 162 पर आप देखिए, 160 पर यजुर्वेद भाषा भाषे स्वामी दयानंद जी के करकमलों द्वारा ही अनुवादित है। इसमें देखना कितनी सच्चाई आपके समक्ष है। उसी गसी कबीर, ये कबीर लिखा, हम इसे कबीर बोल देते हैं, कबीर, क्योंकि हम वै को बै बोलते हैं, हमारे भगवान भी ऐसे ही बोलते हैं। कबीर, कबीर अंगारी असी बंभारी अविसुरसी दोसवान सुधन्यु असी मारजालिये। और अंत में लिखा रत धामा असी सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, रत धामा माने सतलोक में रहने वाला। अब स्वामी जी के द्वारा किया हुआ अनुवाद देखिए। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसिक कांतिमान असी माने हैं। अंगारी, अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, व अंगारी का अर्थ होता है अग माने पाप, अरि माने शत्रु, यानी पापों के शत्रु। चलो आगे देखिए। कबीर, इन्होंने इस कबीर शब्द को, इस कबीर शब्द को अपसर्ग लगा दिए और कबीर बना दिया, कवि। हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, जैसे ये यजुर्वेद है। इस यजुर्वेद के रै को हटा दें और यजु 2 अपसर्ग लगा दें, तो भी यजु भी कहीं लिखा होगा तो यजुर्वेद ही कहा जाएगा। तो यहां कबीर भी लिख दिया तो भी हम इसे कबीर देव कहेंगे। ये देखो, कबीर, इन्होंने अर्थ कर दिया कांत परजय, असी माने है।
इसका अर्थ बनता है कि हे परमात्मा, आप उसी के माने पूर्ण शांतिदायक सी माने हैं। ये दास का रहा है अनुवाद। आप पापों के शत्रु हैं। इन्होंने लिखा खोटे चलने वाले जीवों के शत्रु। और कवि शत्रु कबीर असी, वो कबीर है। ये देखना, उसी गसी कबीर अंगारी असी। कबीर भगवान जो है वो पापों का शत्रु है, और बम्भारी है वो बंधनों का शत्रु है। यहाँ देखिए, कबीर माने कबीर असी माने, हम इसको कबीर ही लिख दें। यजुर्वेद हो तो यजु होता तो यजुर्वेद है, यही लिखना पड़ता। ये कबीर हैं, पापों के शत्रु। बम्भारी माने बंधनों के शत्रु, ये स्वयं लिख रहे हैं। बम्भारी माने बंधन के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। बता, ये सीधा है कि बम्भारी माने बंधन, अरि बंभर माने बम्भ माने बंधन और अरि माने शत्रु। बम्भारी बंधनों के शत्रु, यानी बंदी छोड़, बंधन काटने वाले, बंधनों का नाश करने वाले, वो कबीर ही हैं। अच्छा नीचे देखियो, सवर ज्योति का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशित। इन्होंने इसमें फेरबदल किया है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। और रतधामा, सतधाम युक्त हैं। ओए होए, रतधामा माने सतधाम कहो, सतलोक कहो, सत शाश्वत स्थान कहो। ये तुम रतधामा माने सतधाम युक्त हैं, असी माने हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि कबीर अंगारी असी, अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का शत्रु है। और बम्भारी बंधनों का शत्रु, बंधन काल के बंधन, कर्म के बंधन से हम बंधे हुए हैं। कर्मों के आधार पर हम सब, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई राजा बनता है, कोई कुछ बनता है, और फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो इस कर्म के बंधन को काटने वाला बम्भारी वो कबीर असी, कबीर है। और रतधामा, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित है, वो उसके शरीर से प्रकाश निकलता है। वो रतधामा सतलोक में रहता है, सतधाम युक्त है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक स्पष्ट है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में और चौथे धाम में रहता है। वो कबीर है। ये देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानव सरस्वती, क्योंकि इनकी छाप ला देते हैं ये, और इस तरह ये व्याख्या करते हैं वेद के। महर्षि द्वानंद की छाप लाग रही है, बड़ा बड़ा विद्वान था, और इसने तो तोड़ पाड़ रखा होगा अनुवाद करण का है। तो चलो, अब इन्होंने अनुवाद तो क्या, किसी और ने मोर इनकी ला रखी है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखिए अध्याय नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में ये देखिएगा, ये सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र 16। इसमें कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य चार श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इसमें यह कहा कि आपका जो वास्तविक नाम है उसके विषय में जानकारी दें। अब ये मंत्र नंबर 17 में कहा है कि शिशुम, यह शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती विहन्नम ऋतो गणे गणेन कबीर गिरभी। ये कबीर, ये रे ग की ई की मात्रा पर रे लगा है, कबीर गिरभी, ये गिर भय के ऊपर भी रे लगा हुआ है। तो इसको कबीर गिरभी, कबीर कबीर माने कबीर, गिरह माने वाणी। इन देखिए यहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है शिशुम। शिशुम का अर्थ है कि भगवान जो शिशु रूप में प्रकट होता है वो बड़ा होकर के अपनी महिमा आप ही बताता है। यहाँ देखना, ये है कबीर का इन्होंने कर दिया कवि लोग, कबीर का अर्थ लिख दिया कवि लोग। गिर भी माने वाणी द्वारा, इसको हम लिख दें कबीर गिरह। ये देखो कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा। जो कबीर एक बार फिर लिखा कबीर, कबीर हम इसको कबीर बोलते। संत सोम,
वो संत रूप में प्रगट अमर परमात्मा, वो कबीर नाम है उस भगवान का, और वो अपनी कबीर गिरवी कबीर वाणी द्वारा कावेना लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपनी महिमा बताता है। लोग उसे प्रसिद्ध कवि कहने लग जाते हैं। ये देखना, कवि लोग वाणी द्वारा कविता से, कावेना माने कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप, सोम माने अमर परमात्मा होना चाहिए। पवित्र हुआ परमात्मा कारणवस्था में अति प्रकृति रेबन यानी गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब 17वें श्लोक में बताया है, 18वें में 17वें में बताया वो कबीर नाम है, और वो संत या ऋषि रूप में प्रकट होता है, और उसमें गरज गरज कर ऊंची आवाज में बोल बोल कर अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से और जनसाधारण को सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान ही। यहां देखना, ये 18वां अध्याय श्लोक है उसी मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 का। अब 18वें मंत्र में लिखा है कि सोम रूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह परमात्मा, यो है तृतीयम धाम, देवान और पितरान, ये तो इनकी अपनी सोच है, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, उसमें विराजम, उसमें विराजमान है, सीधा अर्थ बनता है उसमें विराजमान जो। अब ज्ञान योगी गीता गया भगवान के मार्ग में, ये गलत कर दिया, विराजम का अर्थ लिख दिया इन्होंने। वो विराजमान है जो ज्ञान योगी है, उसको अनुराजती प्रकाश करने वाला है, सतुपम सतुमान है, ऐसा ऐसा ये कहते हैं। कवि नाम पदवी जो क्रांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है और अनंत प्रकार की सत्वनीय है। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा, जो ऋषिकृत सब साधनों का प्रदाता। ये कोई बात हुई? इसका सीधा अर्थ है, जैसे आप इस परमेश्वर के सार संदेश में, और एक नई पुस्तक बनी है ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, इसको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बुक स्टॉल से। ये है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर अब आपको थोड़ा सा इसका अनुवाद सुनाते हैं। इसमें देखिएगा, यही है ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, यहाँ देखिएगा 9, और सूक्त नंबर 96 मंत्र 16। इस यही और 16वें का अर्थ है कि हे परमेश्वर आप तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र युक्त हैं। उस अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ये पूय माने मवाद रूपी अज्ञान को नष्ट करें, तथा अपने उपासक को अपने गुह्यम माने गुप्त सुखदायी श्रेष्ठ नाम माने नाम मंत्र का ज्ञान कराएं। सोमदेव हे अमर परमेश्वर, आपके तत्व ज्ञान की लोकोक्ति गान की कानों को अति प्रिय लगने वाली श्रुति प्राणा अर्थात जीवन दायिनी शुद्ध घी जैसी श्रेष्ठ, घोड़े जैसी तीव्रगामी तथा बल वाली, अर्थात आपके द्वारा दिया गया तत्वज्ञान जो कविताओं लोकोक्तियों में है वह मोक्षदायक है। उस अपने यथार्थ ज्ञान व वास्तविक नाम का ज्ञान कराएं। तो इसमें बताया है, ये भावार्थ है। तो 17वें में कहा है कि पूर्ण परमात्मा हरियम, ये शिशुम जगानम हरियम तम मर्जंती सुबंती विहंती वहीन मरुता गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संतसोम पवित्रम अत्यति रेभन। पूर्ण परमात्मा जो विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है,
तथा अपने तत्व ज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी हुई विरह अग्नि वाले वायु की तरह पवित्र शीतल भक्त समूह के लिए कविताओं से पवित्र अत्यधिक वाणी निर्मलता के साथ कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा रेभन माने ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है। कबीर संत सोम, ये देखो ये कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। कबीर संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीर देव ही होता है, परंतु उस समय परमात्मा को न पहचान कर वह कवि कहने लग जाते हैं। अब 18वें में क्लियर किया है। सूक्त 9 मंडल 9 सूक्त 96 18 में कहा है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव के वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। वो वाणी बहुत प्यारी लगती है परमात्मा के अनुयायियों को। संत सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष, तृतीया माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक में अर्थात सतलोक की मही से सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करके पश्चात मानव सदृश संत रूप में स्तूप माने गुम्बद में ऊंचे टीले जैसे सिंहासन पर विराजमान राजती उज्ज्वल स्थूल आकार में मानव सदृश शरीर में विराजमान है। ये इसका वास्तविक अर्थ है। और इन्होंने अज्ञानता के कारण इसका अनुवाद का अड़ंगा कर दिया। अपने अज्ञान को सर्वोपरि रखने के लिए शब्दों के अर्थों को भी घुमा डाला, बर्बाद खराब कर दिया। तो ऐसे परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे तुम अब ये ना समझ बैठना कि भई तो फिर हम भी करते हैं ये काम, तय कपड़े भी दो, रोटी भी बनावा, सत्संग में आते हैं। जैसे धर्मदास जी अपने गांव से चल करके 800 850 किलोमीटर मथुरा पहुंचा पैदल, तो उससे पाप हुए। परमात्मा उसको बता रहा है कि जो तुम पुण्य करते हो वो पुण्य अकाउंट में, जो पाप करते हो वो पाप अकाउंट में, दोनों भोगने पड़ेंगे। उसलिए बता रहे हैं सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौंका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। चौके कर्मी किट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दिखे नाही। हरि बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। परमात्मा कहते हैं तुम कितने ही तारक मंत्र पार होने के मंत्र करें जाइयो, तुम्हारे इन साधनों से, इन मंत्रों से वो जीव हिंसा, वो पाप कर्म तुम्हारा समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में ना जाने कितने जीवों को मार करके हम विश्राम करते हैं। और जब तक ये तत्व सतनाम रूपी साबुन और ये तेल पानी जल नहीं हमें मिलेगा, तो हमारा कपड़ा अंतःकरण मैला हो जाएगा। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव एक दिन में मारे। करे आरती संजम सेवा, ये अपराध उतरे नहीं देवा। ठाकुर घंटा पवन झकोरे, कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। जैसे तुम घंटी बजाते हो, टाली बजाते हो, भगवान की आरती करते समय कह रहा कितने जीवों को जो उस डंडे और उस जो है ना
घंटी के ऊपर लगे होते, उनको मार रहे हो, ना जाने कितने जीवों को उस समय भी तुम हिंसा कर रहे हो, स्तुति करते समय भी, आरती करते समय। धूप दीप और अर्पण अंगा, अंत कोट जीव जड़े विहंगा। जो तुम जोत जलाते हो, दीप जगाते हो, इसमें भी ना जाने कितने जीव मरते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम भी दीप जोत जगाते हैं, हम भी ये सभी कर्म कार्य क्रिया करें, लेकिन हमारे पास वो मंत्र है जिससे हमारे पास वो मंत्र है कि इससे ये पाप हम जानकर नहीं करते। दीप, क्योंकि हवन करना आदेश है, उसके लिए हम हवन यज्ञ, धार्मिक यज्ञ करते हैं। जैसे यहाँ भंडारा चलता है, इसमें भी जीव मरे। बर्तन साफ करा, इसमें भी मरते हैं। ये मैट बिछावा झाड़ा, इसमें भी मरते हैं। लेकिन हमारे पास वो मंत्र है, वो औषधि है जिससे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक ऐसी औषधि बन गई है कि किसान जब फसल बीज देता है तो उसके अंदर घास अड़ंगा फिर उगाता है, तो उस खरपतवार को नाश करने के लिए एक औषधि डाल दी जाती है पानी में सिंचाई करते समय, और वो औषधि फसल को हानि नहीं करती, उस कुबाड़ को नष्ट कर देती है, खरपतवार को जला देती। ऐसी औषधि अब इस दास को प्राप्त हो चुकी है और अपनी भक्ति रूपी खेती को अड़ंगा रहित कर लेना, करते रहना। अब क्या है, आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।